हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। वहां पे तुम्हें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कौन सा ऑप्शन, नीचे तीन ऑप्शन दिए होंगे तुम्हारी इक्वेशन के नीचे, उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों ट्रू है। ठीक है, तो यहां पे देखो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है y 3x + 5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसके बताओ, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें। तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि हम x की कितनी भी वैल्यू डालते हैं तो y की वैल्यू आती रहती है डिफरेंट। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या है, सिर्फ x की एक ही वैल्यू होगी जिस पे y की वैल्यू आएगी। और टू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिर्फ x की ऐसी दो वैल्यू होंगी जिस पे y की दो वैल्यू मतलब y की वैल्यूज आएंगी। बट यहां पे देखो y 3x + 5, अब y तुम्हारा किसके इक्वल है, 3x + 5। अगर यहाँ पे मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, x की जगह 0 पुट करता हूँ तो 3 × 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 5 5। मतलब x को जब मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऐसे ही x की जगह 1 पुट करो, 3 × 1 3, 3 + 5 8। तो मतलब जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 8। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं, 3 × 2 6, 6 + 5 11। तो x की जगह जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11। इसका मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज पुट करता जा रहा हूं, y की नई नई वैल्यूज आ रही है डिफरेंट। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का देखो यूनिक तो हो नहीं सकता है, एक वैल्यू पे तो हो नहीं रहा, कितनी सारी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अब जरूरी तो ये 2 3 4 5 इनफाइनाइट कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसीलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब उसने पूछा था why, अब why का आंसर देंगे, बिकॉज़ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हर एक x की वैल्यू के लिए देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y। हर एक y x की वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वही लिखा है देखो, because for every value of x there will be value of y satisfying the above equation। x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ ही रही है जो इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तुम अपनी मर्जी से और भी कुछ कर सकते हो। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी सिर्फ इतना पार्ट लिखना वहां पे, ये समझाने के लिए था। ठीक है, y 3x + 5 has infinite many solution। why, because for every value of x there will be a value of y satisfying the given equation या above equation। clear है। now second question, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड सिर्फ समझ आ जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। देखना कैसे, तुम्हें क्या कह रहा है, फाइंड आउट द 4 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तुमने, सिर्फ 4 निकालने हैं, बट आएंगे कितने, इनफाइनाइट। अभी हमने पढ़ा कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बट अब हमें यहां पे इनफाइनाइट नहीं निकाल के दिखाना, उसने बोला है कोई भी 4 निकालो। अब इसमें आंसर सबके अलग-अलग आ सकते हैं, बस समझ लो मेथड क्या है, कैसे निकालना है। देखो यहां तुम्हें इक्वेशन लगे 2x + y = 7। ठीक है, अब यहां पे हमेशा दो वेरिएबल है, यहां पे x और y। अब तुम क्या करना, कोई भी एक नंबर उठा के, जैसे यहां पे देखो मैंने क्या किया, ये प्लस का 2x है इधर ले गया, तो किसका हो गया, माइनस का। तो y किसके इक्वल हो गया, 7 - 2x। अगर अब जरूरी नहीं है x वाले को इधर लेके जाना, तुम y को भी इधर लेके जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 2x, ये प्लस का y इधर जाएगा माइनस, तो 7 - y। 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 7 - y/2। एक ये फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर x के लिए बनाओगे तो ये बन जाएगी, y के लिए ये बन जाएगी। अब इतना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या सर हमें कैसे पता लगेगा। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मन करे उसको दूसरी साइड ले जाओ, एक वेरिएबल को एक साइड रखो, दूसरे को दूसरी साइड। ठीक है, जैसे मैंने y के लिए बता रहा हूं तुम्हें, मैंने y को इसी साइड रखा, 2x को इस साइड लेगा। अब तुमने कुछ नहीं करना, 4 सॉल्यूशन निकालने, x जो दूसरी साइड लेके गए ना उसकी वैल्यू पुट करते रहो। जैसे अब यहाँ पे x की पहले वैल्यू 0 से स्टार्ट करा करो, x की वैल्यू 0 पुट करो। x की वैल्यू जब 0 पुट की, 7 - 2 × 0 0, 7 - 0 7। तो जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y कितना है, 7, तो 0, 7। यही लिखना सिखाया था कोऑर्डिनेट में, x हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, y कोमा के बाद। तो x 0 था और y कितना है, 7। ऐसे ही अब 0 के बाद मैंने x की वैल्यू रख दी 1। x को जब 1 रखा तो 7 - 2 × 1, 2 × 1 2, 7 - 2 5। तो जब x को 1 रखा तो y कितना है, 5, तो 1, 5। नाउ जब हम अब x को 0 रख लिया, 1 रख लिया, बट हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए तो 2 भी रख लो, 3 भी रख लो।
अब जरूरी नहीं है तुम कहोगे सर 0 1 2 3 रखने हैं क्या, तुम्हारी मर्जी है, कोई मर्जी नंबर रखो, -1 रख लो चाहे -2 रख लो, 5 10 जो मर्जी रखो, ठीक है, बट कंडीशन जो आंसर है वो सही होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, अब ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 2 2 4 7 4 3, तो 2 पुट करने पे क्या है भाई 3, 3 पुट करेंगे तो 7 2 2 3 6 7 6 1, तो x 3 पुट करने पे y कितना है 1। अब देखो तुम्हें कहा था 4 सॉल्यूशन बता रहे हैं, बट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट, तो देखो मैंने लाइन क्या लिखी है, हेंस 4 सॉल्यूशन लिख रहा हूं आउट ऑफ द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, सिर्फ मैंने 4 शो किए, कितने में से इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से, तो वो 4 मेरे कौन से हैं ये वाले, तो 0,7 1,5 2,3 3,1, ये डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ तुम्हारा आंसर जो तुमने तरीके से किया वो सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, सभी बच्चे अपनी अपनी अलग-अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की और कोई भी कुछ वैल्यू पुट कर सकता है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, पाई x प्लस y इक्वल टू 9, अब फिर यहाँ पे y प्लस का रख लेते हैं, ये प्लस का पाई x इधर जाके माइनस पाई x, ठीक है। अब देखो, अब फिर x की जगह 0 पुट करो, x की जगह आप 0 पुट करोगे, देखो मैं पूरे लिख देता हूं, अब देखो x की जगह जब 0 पुट करोगे 7 माइनस यहाँ पे 9 है, 9 माइनस पाई x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई x की जगह 0, अगर कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है 0, तो 9 माइनस 0 9, तो y आ गया 9, तो पहला पॉइंट क्या हो गया 0,9। सेकंड x जब 1 पुट किया तो 9 माइनस पाई 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है सेम ही नंबर आता है, पाई इंटू 1 पाई, तो y की वैल्यू भी आ गई 9 माइनस पाई, तो तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया x 1 हो गया, y हो गया 9 माइनस पाई, ये हो गया सेकंड। थर्ड x की जगह 2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह 2, तो देखो कितना हो गया 9 माइनस पाई इंटू 2 2 पाई, तो y आ गया 9 माइनस 2 पाई, तब जब x को 2 पुट किया तो 9 माइनस 2 पाई, ऐसे x को 3 पुट करो, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह 3, तो 9 माइनस 3 पाई, तो तुम्हारा पॉइंट क्या आ गया x की 3 9 माइनस 3 पाई, तो अब यहाँ पे पॉइंट्स लिख दो वही सारे, तो क्या क्या आ गया 0,9 1,9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई, और 3 9 माइनस 3 पाई। क्लियर है, सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही करते जाना, बिल्कुल सिंपली हो जाएंगे तुमसे, और अपनी तरफ से वैल्यू लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नाउ थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, अब यहां तो देखो बिल्कुल सिंपल है, अब इधर उधर किसी को लेके जाने की जरूरत नहीं है, कैसे देखो या देखो, जब अब यहाँ पे क्या करना, अब x इक्वल टू 4y करके तुमने, अब इसमें x की जगह ऐसा देखो, यहाँ पे y की मैं वैल्यू डालता जाऊंगा तो x की आती जाएगी क्या, तो यहाँ पे x की जगह मैंने कहा था जरूरी नहीं x की डालना है, तो मैं y की वैल्यू डालता हूँ, देखो जब y को मैं 0 डालूंगा तो 4 इंटू 0 0, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 0, तो 4 इंटू 0 0, तो मतलब x 0 है तो y भी कितना है 0, अब y की जगह 1 डाला, 4 इंटू 1 4, तो x कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो x 4 आ रहा है, जब y को कितना पुट किया 1, अब y को 2 पुट करो तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो x आ जाएगा 8, तो x 8 आ रहा है, जब y को कितना पुट किया 2, अब y की जगह 3 पुट करो 4 इंटू 3, तो x कितना आ गया 12, तो x 12 में जब y को कितना पुट किया 3, तो ये तुम्हारे चार सॉल्यूशन हो गए, कौन कौन से 0,0 4,1 8,2 एंड 12,3, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल अब तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं कई बच्चों के दिमाग में है सर y की क्यों वैल्यू पुट की, x की कर देते तो तुम x से भी कर सकते हो, देखो अब लिखना इतना ही, अगर एक बार में ठीक है, अगर x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x को 0 पुट करो,
तो y कितना आएगा, 0 यहाँ पुट करोगे इक्वल टू 4y, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो भी कितना आएगा y 0। जब x को 1 पुट करोगे, x यहाँ 1 पुट किया तो 1 इक्वल टू 4y, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाती है 1/4। तो इस तरह से वहां से y की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? तो ये बस ये थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा और कुछ नहीं है, तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal to 4। अब तुम्हें दे रखा है x minus 2y equal to 4, इसके नीचे ना पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे पहला पार्ट दे रखा है 0,2, 0,2। अब तुम्हें ये बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इनमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी तुम्हें ये बताना हो कि ये चीज, ये पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है या नहीं, जो पॉइंट दे रखे हैं, ये जैसे ये x की वैल्यू ये किसकी है, y की, यहाँ पे पुट करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अभी देखो तुम्हें कितने पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड लेके चल रहे हो तुम, लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x minus 2y, x की जगह पुट करो 0, तो x की जगह 0, y कितना है 2, तो 0 minus 2 into 2 4, 0 minus 4 minus 4, ये ध्यान रखना है, ये गलती करवाएगा। minus 2 into 2 minus 4 है, minus 4 आया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितना था, बिकॉज right hand side is equal to 4, therefore left hand side is not equal to RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल है क्या, राइट हैंड साइड में कितना था 4, बट हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कितना है सोल्व करने में -4, तो आपस में ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 0,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। हेंस 0,2 is not a solution of the above equation। जो ऊपर इक्वेशन दी है उसका ये क्या नहीं है, सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो 2,0। अब यहीं पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा डिफरेंस ये ज्यादा नहीं है। 2,0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अब देखो, अब फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो देखो क्या आएगा, x minus 2y, यही साइड है लेफ्ट हैंड साइड, x 2, y कितने है 0, तो 2 minus 2 into 0 0, 2 minus 0 2। अब तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 और राइट हैंड साइड थी 4, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 2,0 is not a solution of the above equation। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल पार्ट्स हैं। नाउ थर्ड पार्ट देखो 4,0। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 4,0, तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई 4, y तो 0 है, तो अब फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखो x 4 y 0, 2 into 0, 4 minus 2 into 0 0, 4 minus 0 4। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ गया, राइट हैंड साइड भी 4, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड, हेंस 4,0 is a solution of the above equation। तुम्हें यही ध्यान रखना है, जब भी सॉल्यूशन होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, अदरवाइज नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहां पे देखो फोर्थ पार्ट में देखो क्या दे रखा है, √2 और 4√2। x की वैल्यू क्या हो गई √2, y की वैल्यू कितनी हो गई 4√2। अब यहां पे पुट करो, x की जगह √2 -2, अब यहां पे कितना है 4√2, तो √2, 2 into 4 8, ये हो जाएगा 8√2। अब यहाँ पे तो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी कॉमन, अब यहाँ से पूरा √2 बाहर निकल गया, बचा 1, यहाँ से √2 निकला, यहाँ पे बचा 8। अब आ गया √2, ब्रैकेट में देखो क्या बचा 1 - 8 -7, तो ये आया -7√2, -7√2, और राइट हैंड साइड कितनी है 4,
ये आपस में इक्वल है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। √2 and 4√2 is not a solution of the above equation. Now fifth part देखो 1,1 1,1 तो x हो गया 1, y भी कितना हो गया 1, तो x की जगह 1 2 into 1 1 minus 2 2 into 1 2 1 minus 2 minus 1, अब लेफ्ट हैंड साइड -1 आएगी, राइट हैंड साइड 4, फिर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, hence 1,1 is not a solution of the above equation. क्लियर है? नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी से रिलेटेड है वो फोर्थ क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना, इसके बेसिस पे काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगर तुमने इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y एक इक्वेशन दे रखी है, और तुम्हें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x equal to 2 and y equal to 1, x equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the given equation। अब देखो पहले में हम चेक कर रहे थे जो थर्ड क्वेश्चन है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे चेक कर रहे थे, x और y की वैल्यू पुट करते थे और चेक करते थे लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है क्या, राइट हैंड साइड। अब इसने कहा ये इसकी सॉल्यूशन है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। यही किया था, अगर सॉल्यूशन कोई भी होता तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती थी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे भी देखो, अगर अब ये उसने क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। तो बिकॉज़ x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the above equation, hence it must satisfy the given equation, therefore तुमने क्या करना है, जो x की वैल्यू यहां पुट करो, y की वैल्यू यहां पुट करो, k की इक्वल आ जाएगी, बिकॉज़ अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल, y बिकॉज़ ये इसका सॉल्यूशन है। तो बिकॉज़ 2x plus 3y is equal to k, therefore x की जगह 2 पुट करो, 2 y की जगह कितना 1 इक्वल टू k, 2 into 2 4, 3 into 1 3 इक्वल टू k, 4 plus 3 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, तो k कितना आ गया तुम्हारा 7। जब भी तुम्हें बोले कि वो सॉल्यूशन है, सिर्फ जो पॉइंट दे रखे हैं उसको उठा के x और y में पुट करता रहो, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी वो अपने आप आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला था 2 और 1 इसका सॉल्यूशन है, तो x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 1, तो k की तुम्हारा क्या आ गया वैल्यू। क्लियर है? नाउ तो ये तुम्हारे चारों क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.2 के। ठीक है, तो ये तुम्हारी कंप्लीट हुई, इसको कंप्लीट कर लेना नोटबुक में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 4.3। थैंक यू।